हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग बात करे थे। आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इमेज के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ इमेज के बारे में। देखिए दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ इमेज क्या होता है उसके रिगार्डिंग आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कंसेप्ट ऑफ इमेज में क्या होता है कि इमेज किस तरीके के होते हैं। तो एक्चुअल में इमेज होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। फर्स्ट वन इज आपका रियल इमेज, सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज। तो कैसे पता चलेगा कि कौन रियल इमेज है कौन वर्चुअल इमेज है? तो एक मैं डिफिनेशन बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा पहले से, तो आपको एक डिफिनेशन मालूम होगा कि जो रियल इमेज होता है वो स्क्रीन पे फॉर्म होता है, जो वर्चुअल इमेज होता है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोग जो मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं वो क्या होता है, स्क्रीन पे आ जाता है। जो टीवी में सिनेमा हॉल में देखते हैं वो स्क्रीन पे आ जाता है, यानी वो एक रियल इमेज है। वैसे ही वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं ला सकते। जैसे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आप खड़ा होइएगा तो जब तक आप खड़ा रहिएगा प्लेन मिरर के सामने, तब तक प्लेन मिरर में आपका इमेज बनेगा। उसके बाद प्लेन मिरर के सामने से हट जाइएगा, आपका इमेज भी हट जाएगा। लेकिन मोबाइल में एक बार फ़ोटो खींच लीजिएगा, वो फ़ोटो कभी भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जो रियल इमेज होता है वो स्क्रीन पे फॉर्म होता है, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता है। एक्चुअल में इसके तीन चार डिफरेंस होते हैं, सबको मैं बता देता हूँ। मैं आपको ये बताया कि जो आप जानते थे। अब देखिए, जो रियल इमेज होता है ना, वो लाइट रेज आर एक्चुअली मीट टू फॉर्म रियल इमेज। यानी रियल इमेज को बनने के लिए दो लाइट रे एक्चुअल में इंटरसेक्शन करती है। यानी कभी भी इमेज को फॉर्मेशन के लिए दो रे की ज़रूरत होती है, वो हम आगे आपको समझाएंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझ लीजिए कि इमेज को बनाने के लिए दो रे की ज़रूरत होती है। अगर वो रियल इमेज बनेगा तो दो रे के इंटरसेक्शन से बनेगा। अगर दो रे आपस में एक्चुअल में आकर मीट करते हैं तो वहाँ पे आपका रियल इमेज बनेगा। अदरवाइज अगर दो रे एक्चुअल में मीट नहीं करते हैं तो आपका क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। तो लाइट डू नॉट एक्चुअल मीट टू फॉर्म वर्चुअल इमेज। यानी जब कोई मिरर को वर्चुअल इमेज बनाना होता है तो उसमें लाइट एक्चुअल में मीट नहीं होता है। लगता है कि मीट कर रहा है लेकिन एक्चुअल में मीट नहीं होता है। वो वर्चुअल इमेज बोलते हैं, जो कि प्लेन मिरर फॉर्म करता है। बाकी कनकेव मिरर जो है वो आपका रियल इमेज भी फॉर्म करता है, वर्चुअल भी फॉर्म करता है। इसको आगे आप अच्छा से समझ जाइएगा। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि रियल इमेज तो दो रे के एक्चुअल में मीट करने से बनता है। अगर आपकी समझ में नहीं भी आ रहा है तब याद कर लीजिए, आगे समझ में आ जाएगा। और वर्चुअल इमेज दो रे के एक्चुअल में मीट नहीं करने से बनता है, बल्कि वहाँ पे लगता है कि मीट कर रहा है, मीट नहीं होता है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस रियल और इमेज वर्चुअल इमेज में है। इमेज टू टाइप्स के होते हैं, एक रियल एक वर्चुअल। रियल इमेज का दूसरा डिफरेंस होता है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो रियल इमेज जो बनेगा उसका उल्टा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, उसका इमेज उल्टा बनेगा। यानी रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होता है इरेक्ट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से है तो इसका इमेज भी सीधा ही बनेगा। यानी वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तीसरा डिफरेंस आपको पहले ही बताया है कि ये स्क्रीन पे फॉर्म होता है और ये वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता है। अब देखिए चौथा डिफरेंस हो जाएगा कि दिस इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड बिहाइंड द लेंस। अब देखिए ये इमेज जो होता है मिरर के फ्रंट पे बनता है और लेंस के पीछे बनता है। ये चीज़ अब आपको हम लेंस पे इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगा, और मिरर पे इमेज फॉर्मेशन को पढ़ाएंगे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो वर्चुअल इमेज होता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है और लेंस के फ्रंट में बनता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस बस आप अभी याद कर लीजिएगा, आपको ये चीज़ आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है कि वी कैन रीच टू इट। यानी रियल इमेज के पास हम लोग पहुँच सकते हैं, रियल इमेज को टच कर सकते हैं, रियल इमेज को छू सकते हैं, हम लोग उसके पास जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं लेकिन हम लोग वर्चुअल इमेज को महसूस नहीं कर सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते। आई होप आपको ये कंसेप्ट ऑफ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम स्पीड में बोल रहे हैं ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो। अब हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। यानी नाउ हम लोग का टॉपिक होगा क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होता है, हम लोग का ये टॉपिक होगा। देखिए तो प्लेन मिरर के द्वारा हम लोग इमेज फॉर्म कराते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम लोग का एक हम प्लेन मिरर बना रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका क्या है,
आपका ये प्लेन मिरर, आप इसको ध्यान से देखिए, प्लेन मिरर को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या है ये? प्लेन मिरर है। मान लीजिए इस प्लेन मिरर में कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। एक वो ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन मिरर में एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जो है मिरर से यह ऑब्जेक्ट जो है मिरर से मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका इमेज मिरर में कैसे बनता है उस चीज़ को देखते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होना जरूरी है। आपको बताए थे पिछले वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें आपको समझ में आया होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो आप रेगुलर रिफ्लेक्शन वाला वीडियो देख कर आइए ताकि आपको ये बढ़िया से समझ में आए। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए एक रे यहाँ से ऐसे जाएगा, बिल्कुल सीधा जाता है। हम सीधा रे बनाते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए एक रे को हम लोग ले जाएंगे, देखिए यहाँ से एक रे जाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलरली गया। तो आप याद कीजिए पीछे के केस में आपको एक पढ़ाए होंगे रूल कि जब कोई रे, इंसिडेंट रे किसी प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलरली गिरता है तो वो परपेंडिकुलरली उसी पे क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। वहाँ पे इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल यानी क्या होते हैं, जीरो बनते हैं। तो जिस तरीके से ये रे इस पे आया है उसी तरीक़े से ये रे पीछे भी क्या हो जाएगा, जिस तरीके से आया है ये उसी तरीके से क्या हो जाएगा, इस पे पीछे चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये रे उसी पे बाउंस बैक कर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक और रे पास कराते हैं, ठीक है। एक रे ऐसे आया यहाँ पे, ठीक है। और आपको मालूम है कि जब रे कोई ऐसे आता है तो यहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके जाता है। और रिफ्लेक्ट होके जाता है तो बीच में आपका क्या बनता है, बीच में आपका एक नॉर्मल बनता है। यहाँ पे एक नॉर्मल बनता है। अब ये नॉर्मल में ये एंगल आई होता है क्योंकि रे ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, एंगल आई होता है, ये एंगल आर होता है क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। अब देखिए इस केस में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट से एक रे गया फिर वापस आ गया, दूसरा रे ऐसे गया फिर ये इधर बैक आ गया। तो जब हम लोग यहाँ से देखते हैं, जब हम लोग यहाँ से पीछे से कोई आदमी देखता है इस प्लेन मिरर को तो उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि ये जो रे है ना पीछे कहीं यहाँ पे जाकर मीट कर रहा है और यहाँ पे क्या बना रहा है, एक इमेज बना रहा है। क्या बना रहा है, यहाँ पे एक इमेज बना रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये आपका क्या बन गया, ये आपका प्लेन मिरर के पीछे इमेज बन गया। तो आई होप आपको ये इमेज फॉर्मेशन समझ में आया होगा दोस्तों। अब इस केस में क्या होता है कि आपको बताए थे अभी, देखिए दोस्तों अभी हम बताए थे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है मिरर से कितने दूरी पर रखा हुआ है, मिरर से ऑब्जेक्ट जो है एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो ये प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जितना दूरी पे मिरर से ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही दूरी पे मिरर से क्या होता है, इमेज भी बनता है। तो एक्स डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी एक्स डिस्टेंस पे ही बनेगा।
अब देखिए अभी आपको बताया है कि प्लेन मिरर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म कराता है। अभी बताया ना कि वर्चुअल इमेज कैसा होता है, अगर ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज भी इसका सीधा ही बनता है। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट भी कैसा बना, इमेज भी कैसा बना है, बिल्कुल सीधा बना है जिस तरीके से ऑब्जेक्ट है। तो प्लेन मिरर इमेज कैसा बनाता है, तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है आपका वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। प्लस में एक चीज़ और, प्लेन मिरर जो है इमेज की एक और कैसा बनाता है, एक बनाता है कि जितना बड़ा हाइट होता है ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए इसका ऑब्जेक्ट का हाइट h है तो उतना ही बड़ा हाइट का इमेज बनाता है। ऐसा नहीं कि हाथी का इमेज बना दिया हाथी का बच्चा की तरह, मच्छर का इमेज बना दिया मक्खी की तरह, नहीं। जितना मोटा ऑब्जेक्ट है उतना ही मोटा इमेज बनेगा, जितना पतला ऑब्जेक्ट है उतना ही पतला इमेज बनेगा। जितना दूरी पे मिरर से ऑब्जेक्ट खड़ा है उतना ही दूरी पे इमेज भी बनेगा मिरर से। मान लीजिए ये मिरर से 10 सेंटीमीटर पे खड़ा है मिरर से, तो ये इमेज भी बनेगा 10 सेंटीमीटर पे। और इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया कितना, 20 सेंटीमीटर। यानी अगर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मापा जाए तो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अभी 3 प्रॉपर्टी बताई इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर का। पहला कि प्लेन मिरर जो है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। दूसरा, प्लेन मिरर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का हाइट रहता है उतना बड़ा ही इमेज का भी हाइट होता है। तीसरा, प्लेन मिरर जितना दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है उतना दूरी पे ही इमेज बनता है। चौथा इमेज क्या बनता है, चौथा इमेज बनता है कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, तो पहले ही बता दिए। चौथा होता है कि प्लेन मिरर एक लेटरल इन्वर्सन इमेज बनाता है। लेटरल इन्वर्सन का मतलब क्या होता है, लेटरल इन्वर्सन का मतलब ये होता है, थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। लेटरल इन्वर्सन का मतलब होता है कि आप प्लेन मिरर के सामने अगर राइट हैंड को उठाइएगा तो आपको प्लेन मिरर में लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड उठाए हुए हैं। अगर प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट से देखिएगा, अगर लेफ्ट हैंड को उठाइएगा तो लगेगा कि राइट हैंड उठा हुआ है। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्सन फेनोमेना। तो ये प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी था चारों। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी को हम इधर डिस्कस कर देते हैं। आपका इमेज फॉर्मेशन था, आप इसी को इमेज बनाना सीख जाइएगा, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन भाई प्लेन मिरर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी पे बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अभी हम लोग इमेज के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे जो कि प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म होता है, जो कि हम पीछे बता भी दिए कि पहला क्या बताया कि इमेज इज ऑब्टेन्ड वर्चुअल, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, बता दिए वर्चुअल बनाता है। दूसरा, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये बताया कि अगर लेफ्ट हैंड उठाइएगा तो राइट हैंड दिखेगा, राइट हैंड उठाइएगा तो लेफ्ट हैंड दिखेगा। तीसरा, इरेक्ट भी बताया क्योंकि हम वर्चुअल एंड इरेक्ट को साथ में लिख दिए हैं, तो आपको समझ जाना होगा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों होता है। जो भी आप याद रखिएगा कि जो इमेज वर्चुअल होगा हमेशा इरेक्ट होगा और जो रियल होगा हमेशा इन्वर्टेड होगा। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो वर्चुअल इमेज हमेशा ऐसा बनेगा और ये हमेशा इरेक्ट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो रियल इमेज हमेशा उसके उल्टा बनता है और ये इन्वर्टेड होता है। तो रियल जो होता है इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल जो होता है इरेक्ट होता है। तो 3 को बता दिए कि एक वर्चुअल इरेक्ट होता है, रियल लेटरली इन्वर्टेड होता है। और चौथा जो है क्या है, द साइज ऑफ इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको ये भी बताया कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज रहता है, जितना बड़ा क्या होता है ऑब्जेक्ट का साइज होता है, उतना ही बड़ा इमेज का भी साइज होता है। ना तो ऐसा नहीं है कि कोई 5 फुट का आदमी है जो प्लेन मिरर के सामने खड़ा होगा तो 3 फुट का हो जाएगा, चाहे कोई 3 फुट का आदमी है प्लेन मिरर के सामने खड़ा होगा तो 5 फुट का होगा, नहीं। जो 5 फुट का है तो वो 5 फुट का ही रहेगा। मोटा है जितना उतना ही मोटा दिखेगा भी। अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस बिटवीन इमेज ऑब्टेन सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। आपको बताएं कि जितना दूरी पे आप ऑब्जेक्ट जो है मिरर से खड़ा रहता है उतना ही दूरी पे इमेज भी मिरर से बनता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी होते हैं किसके, प्लेन मिरर के। आई होप आपको ये सारे चीज़ें समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो का लेंथ 12 ना हो। फिर भी वीडियो का लेंथ 13 मिनट हो गया, मुझे इसको 15 से 16 मिनट के अंदर कॉन्साइज करना था। चलिए दोस्तों, ये आपको प्लेन मिरर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट समझ में आ गए। अब दोस्तों प्लेन मिरर का कंसेप्ट यही है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इस प्लेन मिरर से रिलेटेड, कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट बताएंगे इसके बाद वाला क्लास में। तो वो क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। फिर थोड़ा सा मेरा घर रोड के पास ही है तो गाड़ी वगैरह आते जाते रहता है, तो वीडियो रिकॉर्ड करते समय आपको आवाज़ आती होगी, तो थोड़ा सा बुरा नहीं मानना है, आप एडजस्ट करते रहिएगा। और दोस्तों न्यूमेरिकल कंसेप्ट लास्ट क्लास में पढ़ाएंगे। जब अभी तक जितना कंसेप्ट पढ़ाए हैं उस कंसेप्ट का न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में होगा, आप ज़रूर उस क्लास को मिस मत कीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप कोई वीडियो नहीं देखें तो ये वीडियो नंबर 3 है, इसके पीछे वीडियो 2 और वीडियो 1 मैंने डाल दिया, आप उसको भी देखिए। वीडियो को आप स्पीड में करके देख सकते हैं 1.25 पे या फिर 1.5 पे देख सकते हैं आप। होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को। दोस्तों अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों इस बार संडे को एक चीज़ और बता दूं, इस बार संडे को एक स्ट्रेटेजी वीडियो आने वाला है, उसको देखना मत भूलिएगा।